एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट MMD पोर्ट ब्लेयर सर्वेयर के ऑफिस के यहाँ पर, और अब हम बात करेंगे जयंत मुखोपाध्याय जी से। और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। इश्यूज़ का हम नाम नहीं बोलेंगे, कुछ उपलब्धियाँ हैं, जैसे BSID। और BSID ये क्या चीज़ है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। लेकिन BSID के लिए लोग जो है यहाँ से मुख्य भूमि जाते थे और काफ़ी पैसे खर्च करते थे। लेकिन आज जो है BSID वो यहाँ पर हो रहा है अंडमान निकोबार में। तो इसके लिए हम सर से बात करेंगे, और सबसे पहले हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था इंटरव्यू के लिए। और न्यूज़ आप तक की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं और जानेंगे सर से कि, और जितने भी प्रश्न हैं हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये BSID है क्या, इससे लोगों को क्या लाभ होगा। तो आइए अब हम सर से सुनेंगे। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट MMD के ऑफिस के यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर, और हमारे साथ है जयंत मुखर्जी साहब जो MMD सर्वेयर है। और आज हम यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर BSID के बारे में काफ़ी लोगों को जो है नहीं पता होगा कि आखिर ये BSID होता क्या है। लेकिन अब हम सर से जानेंगे ये BSID होता क्या है, और इससे जितने भी सीफेयरर्स हैं इनसे जो है क्या फ़ायदा होगा। तो आइए हम मुखोपाध्याय सर से हम बात करेंगे और इनसे कुछ प्रश्न भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया इंटरव्यू के लिए। और आइए हम सर से बात करते हैं। नमस्कार और सबको हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद कि आप लोग ये जो एक कैंप अभी इधर हो रहा है, जो इधर का अंडमान निकोबार आइलैंड का सीफेयर का फैसिलिटी के लिए, इसके जो हम लोग का जो मुख्य निदेशालय है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, उनकी अप्रूवल, और मेरा जो हेड ऑफिस है प्रिंसिपल ऑफिसर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, उसका जो अप्रूवल है, उसके लिए ये कैंप हम लोग इधर कर पा रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दे रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट कोलकाता की अंतर्गत गवर्नमेंट शिपिंग ऑफिस, जो एक्चुअली ये BSID का काम करने के लिए वो हम लोग का ये जो रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया, और बहुत दूर से कलकत्ता से आके इधर ये फैसिलिटी का सब सीफेयर के लिए दे रहे। और इसका पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये BSID जो है, इसका फुल फॉर्म जो है ये बायोमेट्रिक सीफेयरर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आई रिपीट, बायोमेट्रिक सीफेयरर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जियो डॉक्यूमेंट सब सीफेयरर के लिए एक मैंडेटरी है, और ये मैंडेटरी आया कि हम लोग जो मेंबर स्टेट है IMO का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग मेंबर स्टेट है, वो मेंबर स्टेट का हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो अ मेंबर टू दैट IMO। और उसका जो भी मुख्य कन्वेंशंस है लाइक ILO, MLC, ये हम लोग रेटिफाई किया, हम लोग का MS एक्ट में, मर्चेंट शिपिंग एक्ट में लेके आया। इसके लिए उसका हिसाब से हम लोग जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जो पब्लिक डोमेन में है, उसके लिए BSID मैंडेटरी हो गया। तो मेरा पास बहुत सा रिक्वेस्ट है कि ये इधर का जो सीफेयरर्स है वो लोग को दूर दूर जाने से, मतलब चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जाके ये करने से वो लोग का बहुत तकलीफ़ होता है। एक तो
समय का बर्बाद होता है, एक पैसा का भी बर्बाद होता है। तो इसी हिसाब से मैं अपना जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो मेरा जिसका अंतर्गत ये ऑफिस काम करता है, प्रिंसिपल ऑफिसर का, तो रिक्वेस्ट किया था कि ये कुछ कर सकता कि नहीं। सर हम आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे। ये शिपिंग वर्ल्ड में ये कब आया और ये जो BSID है इसे चालू किसने किया? मैं पहले ही बोल दिया कि हम लोग एक IMO का मेंबर स्टेट है और IMO का जैसे जैसे गाइडलाइन आता है हम लोग को उसको एग्जीक्यूट करना एक मेंबर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। इसीलिए हम लोग जो एक्ट्स और रूल उसका हिसाब से हम लोग को ये एग्जीक्यूट करना ही है। तो ये चालू तो बहुत सालों से हो चुका है और ये जो अभी चल रहा है ये अभी मैंडेटरी भी हो गया। तो इसके लिए ये IMO का जो गाइडलाइन है सब पब्लिक डोमेन में ही है, तो सीफेरर का सबको मालूम ही है। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इंडिया एक सबसे बड़ा सीफेरर्स मैन पावर सप्लाई कंट्री है दुनिया में, और जो सारे दुनिया में जितना जहाज़ चलते हैं उसका ऑलमोस्ट 35%, वो भी हम लोग का वेबसाइट में, डीजी शिपिंग वेबसाइट में है, 35% का आसपास सीफेरर जो इंडिया से जाता है। तो ये BSID अगर वो लोग का कैरी करेगा, लाइक पासपोर्ट, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो दुनिया का मालूम है कि ये इंडियन सीफेरर है। सर अंडमान में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है मुख्य भूमि जाते थे और उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जो है हम लोग का स्टेक होल्डर्स, जो शिपिंग फ्रेटर्निटी है इधर का, और अब इसका से मेरे को पता चला, जो अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इन लोग का सबसे बड़ा तकलीफ़ था कि दूर जाके समय बर्बाद, पैसा बर्बाद करना, वो थोड़ा अभी बंद हो गया लगता है। क्योंकि इधर हम लोग जो कैम्प कर रहे हैं, इधर का जितना मेरा जो हिसाब, मेरे को जो जितना जानकारी मिला कि 700-800 का आसपास सीफेरर अंडमान निकोबार में है। तो वो लोग को हम लोग ये जो 5 दिन का कैम्प कर रहे हैं इसमें हम लोग ख़त्म करेगा। कल हम लोग 133 सीफेरर का ऑलरेडी कर चुका है। तो सर जैसा आपने बताया 133 सीफेरर का कल आपने किया, तो लेकिन हम आपसे होल डेटा हम आपसे पूछेंगे। अंडमान में इसकी प्रक्रिया डेटा कैप्चरिंग शुरू करने में कितने लोग और कितने लोगों को इनका फ़ायदा पहुंचा है, और जैसा आपने कल का डेटा बताया था तो सब मिलाकर होल आज कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? वो डेटा तो मैं ये कैंप ख़त्म होने का बात ही बता सकता। अभी तो मेरा पास जो डेली का शाम को जो आता है उसका ही मैं बताया, इसलिए मैं कल का बताया 133। तो एवरेज का लेगा तो इसमें 5 दिन में तो कम से कम 600-700 का आसपास कैंडिडेट का तो फ़ायदा होना ही चाहिए। और मेरा जो जानकारी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उतना ही सीफेरर होगा। सर आगे चलकर शिपिंग इंडस्ट्री अंडमान की लाइफलाइन है। ये तो पहले भी थी और अभी भी है, लाइफलाइन है, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए MMD और IRS की क्या योजनाएं हैं? शिपिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए योजना, सबसे बड़ा मुख्य योजना होता है स्टेक होल्डर को, जो शिपिंग फ्रेटर्निटी है। मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट जो है ये है कि एज ए रेगुलेटरी बॉडी टू सी द सेफ ऑपरेशन ऑफ द शिप एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन एट सी। तो इसके लिए हम लोग जो इधर काम करता है अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, एंड दिस ऑफिस इज़ वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफिसर MMD कोलकाता। तो और IRS का जो है, IRS हम लोग का एक संस्था है, मतलब रिकॉग्नाइज संस्था है, जिसको हम लोग का साथ जोड़ के काम करता है। और मैं ये जो BSID कैंप भी जो हम लोग कर रहे हैं सीफेरर्स के लिए, इसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो IR क्लास जो है हम लोग बोला, और उसके साथ डायरेक्टरेट शिपिंग सर्विसेज, इसको सबको और बाकी सब स्टेक होल्डर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लोग भी काफ़ी इसका सब सीफेरर को बोल दिया कि भाई ये कैंप होने वाला है, तुम लोग कितना जल्दी हो इसका सुविधा उठाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है ना सर, क्योंकि लोग जो है बाहर जाकर काफ़ी पैसे खर्च करते हैं और आज जो है अंडमान निकोबार में इसकी
उपलब्धियाँ जो है ये यहाँ पर ही शुरू हो चुकी है और इससे काफ़ी लोग जो है लाभ उठा रहे हैं। जैसा आपने जो भी एस्टिमेट बताया था इतना लोगों का हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि ये कितने दिनों का कैंप है सर? हम लोग का आशा है कि हम लोग 24 तारीख तक ये कैंप ख़त्म करेगा। जितना सी फेयरर्स है उसको हम लोग सभी का, जो मेरे को जितना जानकारी आया अभी तक कि इतना सी फेयरर है, उतना का हम लोग सबका ही शायद ये कंप्लीट कर सकता है जिसको BSID इशू करना है। तो जैसा सर ने बताया कि जितने लोग हैं और जितने लोग यहाँ पर आएंगे उन सब का जो है BSID जैसा सर ने बताया तो वो सब कंप्लीट होगा। और इसके बारे में भी सर ने बता दिया कि BSID का मतलब क्या है। और सर 2 शब्द हम आपसे एट लास्ट ये सुनना चाहेंगे, और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इवन सी फेयरर्स आप देख रहे हैं, जो लोगों ने अब तक BSID का लाभ उठाया नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जब हमारा न्यूज़ आएगा तो काफ़ी लोग इसे देखेंगे और BSID का बारे में काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, और लोग ये न्यूज़ देखने के बाद या आपसे आकर मिलेंगे और BSID का लाभ उठाएंगे, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये जो लाभ सी फेयरर्स इधर का जो है सबका अभी जानकारी है कि ये BSID कैंप चल रहा है, क्योंकि हम लोग 30 जनवरी को एक नोटिस दे चुका हूँ कि सबको स्टेक होल्डर को भी भेज चुका है। तो इसमें बोला गया कि ये जो लाभ उठाने का सबको स्लॉट बुक करके लाभ उठाने के लिए। तो अभी तक मैं बोला डाटा तो एग्जैक्ट डाटा तो मैं आज नहीं दे सकता, वो तो 25-24 का बाद ही दे सकता, लेकिन मेरे को जितना खबर मिल रहा है कि इधर का सभी सी फेयरर का ये स्लॉट को बुक कर चुका है और हम लोग उसको BSID का कैप्चर जो कैंप चल रहा है वो कैंप में शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और BSID के बारे में बताने के लिए। और बाकी जो मेरा बोलना है कि सी फेयरर्स का क्या सुविधा इसका बारे में मिल रहा है, उधर का सी फेयरर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई यूनियन या सी फेयरर्स खुद ही बताएगा तो वो और भी सबको अच्छी तरफ से मालूम होगा कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आपको, रोहित जी को, कि आप थोड़ा उसमें से भी एक सवाल पूछ के थोड़ा ले लेगा तो अच्छा है। तो अब हमारे साथ एक सी फेयरर्स भाई भी है और इनसे हम जानेंगे कि जैसे यहाँ पर BSID जो चल रहा है तो इसका कितना लाभ इन्हें मिल रहा है, और हम आपको ये भी बता दें कि इनसे जो है काफ़ी लोग भी जुड़े हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। और सर आपका नाम? मॉर्निंग, मैं धर्मेंद्र राम, मैं DSS का एक्स सी फेयरर रह चुका हूँ और अभी मैं नेशनल यूनियन जो है नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयरर्स ऑफ इंडिया का ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव हूँ फॉर अंडमान ब्रांच ऑफिस। देखिए, BSID का ऐसा है कि इट इज़ अ मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि हर सीफर के पास होना चाहिए। DG शिपिंग के सर्कुलर के तहत ऐसा हो गया कि अप्रॉक्सीमेटली बाई अप्रैल 2023 हर सीफर के पास में बायोमेट्रिक सीफर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना है। अब दिक्कत यहाँ है कि अंडमान के जो सीफेयरर्स हैं उनको अब चेन्नई MMD ऑफिस या कोलकाता या विशाखापट्टनम या मुंबई जहाँ भी जाना पड़ेगा, तो उसमें उनका काफ़ी सारा खर्चा आने वाला है पर्टेनिंग टू ट्रैवल, अकोमोडेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग। मोर ओवर उनको शिप से साइन ऑफ करना होगा। तो ये सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट किया था, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस है कैप्टन अतुल कुमार सिंह जी, और हमारे जो MMD सर्वर है पोर्ट ब्लेयर के जयंता मुखोपाध्याय जी से, और उनको हमने बताया कि भाई अगर पोर्ट ब्लेयर में होता है तो अंडमान के सी फेयरर्स को कितना लाभ होने वाला है, और नहीं हुआ अगर पोर्ट ब्लेयर में तो उनको कितनी बड़ी दिक्कतें होने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि ये जो हमने उनको कम्युनिकेट किया है ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, उसको कैप्टन अतुल कुमार सिंह जी ने और हमारे जो सर्वर MMD श्री जयंता मुखोपाध्याय जी ने बहुत सीरियसली लिया, एक्टिवली लिया। काफ़ी सारे अप्रूवल्स, काफ़ी सारे कंकरेंसेस हुए इसमें फ्रॉम POMD कोलकाता, और होने के बाद में आज ये उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ डायरेक्टर एंड सच अ MMD सर्वर इन पोर्ट ब्लेयर, जिन्होंने सीफेरर की भलाई के लिए, उनकी दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन जाकर काम किया है।
हम आपके तहत हम उनको एक्चुअली धन्यवाद कहना चाहते हैं उनको। एवरी सी फेयर शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सच अ डायरेक्टर एंड सच अ MMD सर्वेयर। देखिए अंडमान का ऐसा है कि अंडमान इज़ अ स्ट्रैटेजिक जोन फॉर इंडिया। हम आइलैंड से और कोस्टल जो है हमारा जो कोस्टल अप्रोच इट इज़ अप टू इंडियन ओशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है मेरीटाइम इंडस्ट्री में एक्सपैंड करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग एक्सपर्ट सी फेयरर्स। सो वी हैव टू वर्क आउट ऑन इट। अभी ये पहला कदम है जो BSID ने किया है। अब हम दूसरा इनिशिएटिव भी करने वाले हैं। वापस से हमें MMD सर की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट शिपिंग की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी होपफुल कि उनका पूरा सहयोग हमको मिलने वाला है टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड स्किल एनहांसमेंट ऑफ सी फेयरर्स। क्योंकि सर जब हमने MMD सर से बात भी की थी और तो सर ने भी काफ़ी जो है हमारे सवालों का जवाब दिया और इवन जितने भी प्रश्न हमने पूछे सर ने सबका उत्तर हमें क्लियर वे में दिया। और इवन उन्होंने ये भी बताया कि कितने लोगों को जो है अभी तक लाभ हुआ है और ये कितने दिनों तक ये प्रक्रिया जो है ये चलेगी। तो 2 शब्द आप ये कि जितने लोग अभी तक जो है BSID वेरिफिकेशन जो है नहीं कराए हैं उन लोगों के लिए 2 शब्द आप कहिए। देखिए BSID वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है तो दे विल बी जॉबलेस आफ्टर अप्रैल 2023। सो इसको ध्यान में रख के ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे, सो दैट सीफेयर एंड सीफेयर की फैमिली को कहीं पर भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारी गुजारिश होगी हर सीफेयर से कि वो आए। कल येस्टरडे आई बिलीव करीब 130 लोगों का हुआ है एंड एज ऑफ नाउ आई बिलीव 120 सीफेयर्स का बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन हो चुका है। सो अब जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं तो अब सीफेयर्स की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और अपना डाटा जो है यहाँ पे सबमिट करे, बायोमेट्रिक डाटा जो है, और उसके बाद जो उनका जो कर्तव्य बनता है जॉब करने का एंड फॉर रनिंग द लाइफलाइन ऑफ द आइलैंडर्स उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और जैसा धर्मेंद्र राम जी ने हमें जो भी बताया है तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और उन सब से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जिन लोगों ने भी सीफेयर्स लोग को खास करके BSID वेरिफिकेशन नहीं कराया तो वो लोग हमारे न्यूज़ के बाद आकर सीफेयर्स वेरिफिकेशन BSID वेरिफिकेशन वो लोग कराएं और इसका लाभ उठाएं। देखिए इसके लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। जब आप लोग मुख्य भूमि में जाकर ये जितने भी प्रक्रिया रहते हैं ये आप करते हैं, वेरिफिकेशन आप करते हैं, तो जब आपको ये अंडमान निकोबार में ही मिल रहा है। और जैसा धर्मेंद्र राम सर ने हमसे ये भी कहा कि MMD सर्वेयर सर जो है मुखोपाध्याय जी उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव दिया है। तो आप सब इसका लाभ उठाएं, बस हम यही कहना चाहते हैं। और इसी को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।